आईआईटी के अंदर ही आपने सुना ही होगा, पढ़ा होगा कि आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर ने कहा था कुछ दिनों पहले कि जो छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं वो उसके बाद किसी दूसरे स्ट्रीम में चले जाते हैं और ये एक चिंता की बात है। इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्रों को अपने विषय में क्या जाना चाहिए या उनको भी अपने क्षेत्र चुनने का अधिकार होना चाहिए, इस पर एक बहस होने लगी। हाल में फिर आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी के मुताबिक 60% छात्र अपनी कोर फील्ड के बाहर नौकरियां करते हैं, यानी इंजीनियरिंग के बाहर में वो नौकरियां करते हैं। और इसलिए एक ये बहस का मुद्दा है। जाहिर है कि इनको ये फ्रीडम है, ये चॉइस है कि वो कहीं भी करें, लेकिन सवाल ये उठ जाता है उसके बाद में कि क्या ये संसाधनों की, रिसोर्सेज की एक तरह से वेस्टेज है। सुषमा यादव हमारे पास हैं, प्रो वीसी हरियाणा यूनिवर्सिटी, और शेखर प्रभाकर, पूर्व छात्र आईआईटी मद्रास। शेखर प्रभाकर, आप आईआईटी मद्रास से पढ़े हैं और जो एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि आईआईटी से पढ़ने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में ये जरूर आजादी है कि कोई चाहे तो यूपीएससी दे, कोई चाहे तो मार्केटिंग में जाए, कहीं और जाए। लेकिन कुछ दिनों पहले आईआईटी मद्रास के भी पूर्व डायरेक्टर ने जो बात कही थी, अब आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर एक बात कह रहे हैं, तो एक टकराव सा दिख रहा है। आपकी क्या राय है इस पर? जो दोनों बोले हैं एक तरफ से ठीक है। आईआईटी मद्रास जो डायरेक्टर ने जो बोला है कि वो इस जिस ब्रांच में वो एकेडमिक्स किए हैं वो नहीं चुन रहे हैं, लेकिन जब लड़के या लड़की जाते हैं इंजीनियरिंग, वो सिर्फ 16 साल के होते हैं। उसको ये नहीं पता होता है कि उसका पैशन क्या है, क्या करना है। लॉट्स टाइम्स सोसाइटी का ये भी असर पड़ता है कि आप इंजीनियरिंग करेंगे तो अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा जिंदगी बिता सकते हो जी। हमें ये देखना है कि आईआईटी में जाके हम क्या एक्चुअली पढ़ते हैं। तो आपको वजह क्या लगती है इसके ऊपर? मैं वापस आऊंगी आपके पास, बस सुषमा यादव, आपको क्या वजह लगती है? क्या हायर सैलरीज हैं इसकी एक वजह, ये कहा गया है? और दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ आईआईटी तक ये सीमित नहीं है, इंजीनियरिंग के छात्र जो हैं वो नॉन कोर फील्ड चुन रहे हैं। तो ये एक तो ये हुआ कि चॉइस की बात है, ये भी हुआ कि जब जाते हैं आप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में तो कम उम्र के होते हैं, बाद में आपके पास बहुत तरह के ऑप्शंस, फील्ड और भी खुलते हैं, पर ये एक तरह से जो रिसोर्सेज उसके ऊपर लगाया जाता है, उम्मीद होती है कि इनोवेशन में और दूसरी जगहों पे या इंजीनियरिंग के कोर फील्ड में जिस तरह की जरूरत है वहां पे एक तरह से कमी आ रही है। फिर जिन स्टूडेंट्स को आप तैयार करते हैं वो कहीं और जाते हैं, क्या वजह लगती है आपको? नगमा जी, वैसे ये नई बात नहीं है, हम बरसों बरस से देख रहे हैं। आईआईटी करने के बाद ट्रेंड बढ़ा है? आईआईटी के बाद बच्चे एमबीए करते रहे हैं। सिविल सर्विसेज में तो कितने सालों से आ रहे हैं, मैं इस बात की साक्षी हूँ। लगभग कम से कम 15-20 साल। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। आप क्या म्यूट पे हैं या वीडियो फ्रीज हो गया है? बहरहाल शेखर जी, आपका क्या मानना है इसके ऊपर? चॉइस की एक बात है, क्या हायर सैलरीज एक बात है? आपको क्या लगता है कि वजह क्या है? और क्या आप ये भी समझ रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है वो अब ज्यादा बड़ा है? हो तो बहुत समय से रहा है, लेकिन क्या अब ये ज्यादा बड़ा है? जो स्टडी एक है उसके हिसाब से आईआईटी बॉम्बे के सेंटर ऑफ पॉलिसी की ये अहम रिपोर्ट है कि 60% स्टूडेंट्स ने ऐसी नौकरियां ली हैं जिनकी उनकी पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है। That is what I'm trying to say कि जब एजुकेशन के लिए जाते हैं 16 साल पे, हम IITs are very good at ensuring कि हमें साइंटिफिक, एनालिटिक और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे करें, और इस थिंकिंग किसी भी फील्ड में जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। सो माय थिंग इज दैट, बट इससे एक क्वेश्चन है, जरूर कर सकते हैं, बट देयर इज अ क्वेश्चन टू इट दैट आप अगर कुछ स्पेसिफिक अगर इन्वेस्ट करते हैं, राष्ट्रीय संसाधन का निवेश होता है, तो जैसे यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं आप, इसके बाद मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसमें इस इंजीनियरिंग की पढ़ाई का कितना इस्तेमाल होता है जो पढ़ाया गया? क्या इस तरह के बिल्कुल फोकस्ड एक स्पेसिफिक पढ़ाई की जरूरत है इस तरह के फील्ड्स में? मार्केटिंग में अगर आप जाते हैं तो उसको एक अलग तरह की पढ़ाई है, तो फिर क्या ये एक वेस्टेज है? राष्ट्रीय संसाधनों के निवेश पे सवाल उठता है और उस पर राय बटी हुई है। मेरे ख्याल से अगर जो भी कॉलेज जाते हैं,
कॉलेज का फुल एक्सपेंसेस फीस में भरना चाहिए, राइट? जो जिसके पास पैसा नहीं है उसको स्कॉलरशिप देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं इंजीनियरिंग पे इतना पैसा खर्च करके और फिर डिसाइड करते हैं तो वो हमारा पैसा है, राइट? सो आई एग्री दैट इफ इट इज सब्सिडाइज्ड इट्स अ वेस्टेड नहीं, रिसोर्स। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो पैसा उनका है, आप फीस देते हैं, पर आपको क्या इस पर कोई चिंता लगती है? जैसे आईआईटी चेन्नई के निदेशक ने कहा था, वी कामाकोटी ने, कि उनको इस पर गहरी चिंता है, इसलिए नहीं कि सिर्फ पैसे बर्बाद है, इसलिए कि जो एक क्वालिफाइड, एक स्किल्ड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हम तैयार कर रहे हैं, वो स्किल वहां इस्तेमाल हो नहीं रहा, तो क्या एक कमी हो जाती है ऐसे में स्किल की? लेकिन बहुत से वजह हैं ना। कभी कभी ऐसे ब्रांच में ऐसा ब्रांच मिलता है क्योंकि आपका रैंक ऐसा ही है कि वो ब्रांच मिलता है। Okay. और वो ब्रांच में इतना जॉब्स नहीं है, जॉब नहीं है तो और कुछ जहाँ डिमांड है वहां जाते हैं लोग। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये देखना चाहिए कि ये सब लोग जो आईआईटी से गए हैं, आर दे प्रोडक्टिव वैल्यूएबल सिटीजन्स इन द वर्ल्ड? वैल्यू ऐड किया है या नहीं, जो भी चूज किया, राइट? And that is, I think, the success metric of whether IITs were useful or any engineering college was useful. Because engineering, I think, is एक सब्जेक्ट है जो क्रिटिकल साइंटिफिक और एनालिटिक थिंकिंग को बढ़ाते हैं लोगों में, स्टूडेंट्स में, और वो बहुत चाहिए स्पेशली अभी, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है हमारा दुनिया, कितने टेक्नोलॉजीज हैं। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ पर लेकिन मैं कंप्यूटर फील्ड में काम किया और कंप्यूटर सीखा। तो सुषमा जी, आपका क्या इसके ऊपर राय है? जाहिर है कि एक स्किल होता है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाता है, आपने कहा था कि पहले से ये हो रहा है, पर क्या ये ट्रेंड बढ़ा है? आईआईटी बॉम्बे के निदेशक शुभाशीष चौधरी इस चुनाव का बचाव करते हैं, लेकिन आईआईटी चेन्नई के निदेशक जो हैं उन्होंने इस पर गहरी चिंता जाहिर की थी। आपकी राय? मैं समझती हूँ इस पर कंट्रोल कोई और नहीं कर सकता, या तो कहीं जो शिक्षा आईआईटीज में मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और साथ साथ शेखर प्रभाकर जी आपका भी। ये चर्चा, यह सवाल जो है वो बना हुआ है, इसमें कोई एक राय नहीं है। जैसे आईआईटी बॉम्बे के निदेशक कह रहे हैं कि चुनाव का बचाव किया है उन्होंने और लोगों के पास चॉइस है, पर एक चिंता भी है, और ये चिंता जाहिर कर रहे हैं, पहले ही कहा था आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामाकोटी ने। तो इस सवाल बना हुआ है कि चॉइस तो है, पर आईआईटीज जैसे बहुत ही रिप्यूटेड संस्थानों में पढ़ने के बाद जब स्टूडेंट्स किसी और क्षेत्र में जाते हैं तो इनकी वजह क्या है, और क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये संसाधनों की बर्बादी भी है?